नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद और मेरा ये वीडियो संदेश 28 नवंबर को होने वाले भारत बंद आंदोलन के विरुद्ध है, यानी कि विरोध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्यों बना रहा हूँ ये मैं वीडियो, आप वीडियो मेरा देख के समझ जाएंगे। अपोजिशन की पार्टी ने आज 12-13 जो भी हैं अपोजिशन की पार्टियां, वो सभी भारत बंद का ऐलान कर रही हैं 28 नवंबर को। यानी कि मोदी जी ने जो नोटबंदी का ऐलान किया है, नोटबंदी जो देश हित में, हमारे हित में, आपके हित में ली गई है, उसके विरुद्ध में वो भारत बंद आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि भारत देश, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत भ्रष्टाचार से बहुत भरा पड़ा है। और कोई पहली ऐसी सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है केंद्र में, जो कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे पूरी तरह भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक सशक्त कदम ये उठाया है मोदी जी ने। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2013 में हमारे भारत का करप्शन के क्षेत्र में 94वां स्थान था, 94वां स्थान था 2013 में। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उस समय ये स्थान 25वां हो गया, और उसके बाद 2015 में ये स्थान 76वां हो गया, यानी कि 76वां हो गया। तो आप देख सकते हैं लगातार इसमें इंक्रीजिंग हो रही है, यानी कि लगातार गिरावट हो रही है। हमारा भारत करप्शन मुक्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। जो भी गया है उससे पहले वाली ही सरकारों में गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ विकसित देश जो कि किस श्रेणी में आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। यहाँ पर बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं। और सिंगापुर की हम बात करते हैं, जो कि आज विकसित देश की श्रेणी में आता है, तो उसका 5वां स्थान है। वहीं पर हम जापान की बात करते हैं तो उसका 17वां स्थान है। और अमेरिका की हम बात करते हैं तो 19वां स्थान है। और आप इन सब की अगर तुलना करें भारत की, तो भारत का 76वां स्थान है। आप देख सकते हैं भारत में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे भारत देश में है, जिससे कि गरीब जनता परेशान हो रही है। और जो बाहर की जो अमीर आदमी हैं, जिनके पास काला धन है, वो बहुत ज्यादा इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें विरोध कौन कर रहा है। सबसे पहले ममता बनर्जी जी ने किया। और उन्होंने क्यों किया, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। और मैं उसके बाद में आते हैं पाकिस्तान रत्न अरविंद केजरीवाल। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने उनको रहते वो इंडिया में, मैंने उनको पाकिस्तानी रत्न क्यों कहा। क्योंकि आप देख सकते हैं जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस समय वो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसने उन्हें पाकिस्तानी रत्न बोला था। और अरविंद केजरीवाल को इंडियन अखबारों पे तो विश्वास ही नहीं होता है, उनको पाकिस्तानी अखबारों पे ज्यादा विश्वास होता है। तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि नोटबंदी से क्या फायदे होने वाले हैं, भारत की स्थिति, भारत की इकोनॉमी कहां पर जाने वाली है। तो ये आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपरों से देख के आप पता कर लीजिए। आपको इंडियन अखबारों, इंडियन न्यूज पत्रकारों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वहां पर देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत बंदी की बात की गई है, भारत बंदी के लिए 28 नवंबर को आंदोलन किया जा रहा है अपोजिशन की पार्टी द्वारा। तो ये भारतीयों, ये मेरे देशवासियों, मैं आपको बता दूं, ये आप अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाई तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दे, भारत को विश्व गुरु बना दे। कोई माई का लाल पैदा नहीं है। अब मैं बात करता हूं 2011 के आंदोलन की। भ्रष्टाचार जो आंदोलन था, उस आंदोलन से भ्रष्टाचार तो नहीं मिटा, लेकिन एक धूर्त, एक कमीना, एक पागल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर निकल के बाहर आ गया। उसका मेन उद्देश्य यही था उस आंदोलन से कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा आगे चल के। और शायद इसीलिए उसने अन्ना हजारे का विरोध कर दिया, अन्ना हजारे को भी अलग कर दिया, लात मार दिया। और उसके जो मेन लीडर थे प्रशांत भूषण जी, उनको भी उसने लात मार दिया। और अगर आप बात करें किरण बेदी की, तो किरण बेदी को पहले ही लात मार चुका। और इस काले धन के मुद्दे पर अब अन्ना हजारे जी को भी मार दिया इसने लात। देख सकते हैं आप, हमें लगता है कि अन्ना हजारे से बेहतर देश के लिए
अरविंद केजरीवाल या और कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है कि हमें जो भी करना है देश के लिए करना है, जो भी सोचना है देश के लिए सोचना है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। और उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया है, जबकि जब 2011 में आंदोलन हो रहा था तो उस समय भी 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाने की बात की गई थी। तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी बहुत तेजी से तालियां वालियां पीट रहे थे कि बंद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो सरकार में आए, गवर्नमेंट में आए तो सबसे ज्यादा विरोध वही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा काला धन है। और आप देख सकते हैं पंजाब चुनाव होने वाले हैं तो बहुत ज्यादा उनके पास काला धन है। और कल भी मैंने न्यूज देखा तो एक अमेरिकी डॉक्टर है जो कि उसने चंदा दिया था, उसने चंदा वापस नहीं मांगा है कि भाई आप देशद्रोही की काम करते हैं, आप मेरा चंदा मुझे वापस कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है आगे, न्यूज देखते रहिए आप, ठीक है। और मैं बात करता हूं भारत बंदी की, तो भारत बंदी में किन लोगों ने हमें आह्वान किया है कि हम भारत बंद करेंगे? उन लोगों ने जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप हैं। आप देख लीजिए ममता बनर्जी साहबा के ऊपर कितने ज्यादा आरोप हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कितने ज्यादा आरोप हैं, ठीक है। और कांग्रेसी तो घोटालों की बादशाह है, ठीक है, तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं ये जितने भी विरोध कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए, जब बाटला एनकाउंटर हुआ इन्होंने उसको फर्जी बता दिया, सिमियन एनकाउंटर हुआ इन्होंने उसको फर्जी बता दिया, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाया, उसको भी इन्होंने फर्जी बता दिया, ठीक है। और अब देख लीजिए कि ये मोदी का विरोध करते करते ये जो हमारी आर्मी है उसका विरोध कर बैठे, ठीक है। और आर्मी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर बैठे। अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो इसका मीन्स यही निकलता है कि ये पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बस किसी तरह इनको मौका मिल जाना चाहिए। और वहाँ पाकिस्तानी जो सलाहकार हैं सरताज अजीज साहब, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमें भारत के जयचंदों की जरूरत है, और ये जयचंद का ही ये जयचंद के ही रूप में आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल साहब। पागल हैं ये, इनको कुछ नहीं आती राजनीति। आप देख सकते हैं जेएनयू की मैं बात करता हूं तो जेएनयू में आप देख सकते हैं वहां पर भारत की बर्बादी के नारे लगाए गए और कोर्ट ने भी माना कि ये नारे लगाए गए, ठीक है। वहां पर कन्हैया कुमार का इन्होंने फुल समर्थन दिया, फुल सपोर्ट इन्होंने किया, ठीक है। और उसके बाद वहां जेएनयू में गए भी अरविंद केजरीवाल साहब, आप जेएनयू गए भी, और वहां पर हालांकि देखिए देश के विरुद्ध वहां पर नारे लगे, लेकिन उसका विरोध करने के बजाय ये वहां से वहां पर पहुंच गए और एक राष्ट्रभक्त जो कि किसी भी निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है, कोई लालच नहीं है उसके मन में, देश की सेवा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया, उस पे आप आरोप लगा रहे हैं। धन्य हो अरविंद केजरीवाल साहब कि हमारे देश की जनता अभी तक आपको समझ नहीं पाई है, लेकिन हमें लगता है अब देश की जनता समझ चुकी है और आप जैसे गद्दारों को, आप जैसे देशद्रोहियों को वो जान चुकी है। और आप अपनी ये गंदी पॉलिटिक्स, अपनी ये हरकतें बंद करिए, वरना जिस दिन देश की जनता को गुस्सा आ गया इतने जूते मारेंगे आपकी खोपड़ी पे कि आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रहोगे। समझ गए आप? तो आप अपनी ये राजनीति बंद करिए। और अगर मैं बात करूं कि आप भ्रष्टाचारी आंदोलन से आए, आपने भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, चलो मान लेते हैं आप 15 दिन उपवास भी रहे, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही सत्ता में आए मैं मानता हूं कि देश में आपका पूरा अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली को तो भ्रष्टाचार मुक्त बना देते, दिल्ली में डेवलपमेंट कर देते आपने तो वो भी नहीं किया। दिल्ली को कहां आपने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया? दिल्ली में तो आपका शासन है, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप खुद एक भ्रष्ट हो गए हो, क्योंकि खुद आपको पैसे की लालच सता रही है, क्योंकि आपको खुद सत्ता की लालच सता रही है। और वो हम पंजाब इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी आपने दलित कार्ड खेल दिया है, दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों ये सभी इनके लालच में आने की जरूरत नहीं है, ये कितनी भी लालच दें, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सीधा सा भारत को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो भारत की बर्बादी के नारे लगे उनका समर्थन कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। मेरे देश के वासियों, मेरे भाइयों, आप सभी को जागने की जरूरत है। और आप देख लीजिए भगत सिंह का नाम आप सभी जानते हैं। जब भगत सिंह उस समय
आज़ादी के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, अंग्रेजों को मारा, तब देश के लोगों ने क्या समझा कि ये एक दहशतगर्द है। लेकिन बाद में जब उनको फांसी हो गई तो पता चला कि वो देशभक्त है। और आज भी हम जैसे जवानों के हृदय में भगत सिंह का वास होता है, और वही भगत सिंह आज मोदी के रूप में उसने अवतार लिया है और वो करप्शन मुक्त भारत करना चाहता है। भगत सिंह ने बचपन में अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और देश की सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और उसी प्रकार मोदी जी हैं, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, सच्चे देशभक्त हैं। भारत माता त्याग मांगती है और इन्होंने त्याग दिया है, तो इन पे आप उंगली उठाना बंद करिए, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हो। आप कितने बड़े वाले हो ये देश की जनता समझ गई है। अब इससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। नोट, और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नोटबंदी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो भाई देखिए, इतना बड़ा फैसला है तो दिक्कत तो होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। 50 दिनों का टाइम मांगा है मोदी जी ने, 50 दिनों का आप टाइम दीजिए, उसके बाद सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आज जब अपनी छोटी से बच्चे को, अपने मासूम से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं टीका लगवाने, तब डॉक्टर आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है कि टीका मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर लाल पड़ जाएगा, यहाँ फफोले पड़ जाएंगे, यहाँ पर सूजन आ जाएगी, बच्ची को दर्द बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है, इसको लंबे समय में उसको बीमारियां नहीं होने वाली हैं। तब आप आप ये नहीं सोचते कि इसकी फफोले दर्द होगा या इसके फफोले पड़ जाएंगे, आप यही कहते हो डॉक्टर से कि इसको आप टीका लगा दीजिए, क्योंकि दीर्घकालिक जो परिणाम है बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी प्रकार ये नोटबंदी है दोस्तों, कि अभी हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारी जो आने वाली संतानें होंगी, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और भारत के विकास में भी, भारत को करप्शन मुक्त, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो मुहिम है, उसमें एक बहुत सराहनीय कदम मोदी जी ने उठाया है। तो सभी भाइयों को, सभी भारतीयों को मैं आह्वान करता हूं अपने इस मैसेज के माध्यम से कि सभी मोदी जी का साथ दीजिए और भारत को जो करप्शन मुक्त आप बनाइए। नहीं तो आप कैंडल लेके केवल जंतर मंतर पर आप धरना दे सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मोदी जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए तो आप धरने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, केवल आप धरना दोगे और उस धरने से एक अरविंद केजरीवाल जैसा राक्षस आएगा जो देश के विरुद्ध एंटी नेशनल कार्य करेगा। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। सभी को, जो भी मेरे इस मैसेज को देख रहे हैं, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं, भाइयों मोदी जी का आगे आइए। भारत का जो भक्त है, सबसे ज्यादा बड़ा भक्त है मोदी, और उसका आप साथ दीजिए, क्योंकि वही बेड़ा पार कर सकता है, वही भारत को चीन या अमेरिका के सामने खड़ा कर सकता है। और किसी भी नेता में इतनी औकात नहीं है, इतनी तमीज नहीं है, इतनी ज्यादा उसके अंदर साहस नहीं है कि वो भारत को और इतनी बड़ी इकोनॉमी को चेंज कर सके। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी आके मोदी जी का इस कदम में साथ दें, बढ़ चढ़ के साथ दें, क्योंकि हमारे हित में है, देश के हित में है। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, इनको आप खदेड़िए। कोई भी भ्रष्टाचारी जो भी इसका विरोध कर रहा है, आप देख सकते हैं अपोजिशन में किसी के ऊपर भी सारे के सारे इल्जाम इनके ऊपर हैं, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं घोटाला। आप देख सकते हैं जो भी विरोध करते हैं किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, लालू हो या फिर मुलायम हो या केजरी हो या ममता हो, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और आप देख सकते हैं, मैं दाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने इसका समर्थन किया और उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया है शराबबंदी का अपने बिहार में। तो साहस उनके भी अंदर है और साहस मोदी जी के भी अंदर है। तो जिनके अंदर साहस होता है वही इतने बड़े फैसले लेने में समर्थ होता है। ये साहसिक हैं, इनको केवल आपके साथ की जरूरत है। अपोजिशन क्या बोलता है उसको लात मारिए, आप केवल सपोर्ट करिए। देश की सेवा करने का ये एक अच्छा मौका है, हम सभी उसका समर्थन करें, हम सभी उसका सपोर्ट करें। तो मेरे इस मैसेज को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि कल ही यानी कि 28 नवंबर को भारत बंदी का आंदोलन होने वाला है। तो मेरे इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, जिससे कि हमारे देश की जनता जाग सके और इन देश के गद्दारों को पहचान सके। तो दोस्तों लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।